हाज़रीन मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। इस किताब के अखलाक के बाब से हम लोग गुज़र रहे हैं और हम लोग मनफी अखलाक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कल हम लोगों ने पड़ोसी के ताल्लुक़ से सुना था कि एक आदमी अपने पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है तो कैसे ईमान से महरूम हो जाता है और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला का नापसंद बंदा बन जाता है। और हमने कल वादा भी किया था कि आज हम उसी पड़ोसी के पार्ट में हमें अच्छा पड़ोसी कैसे बनना है और अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, वो हमने बताने का वादा किया था। तो अच्छा पड़ोसी कौन होता है? अच्छा पड़ोसी बनने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दे रखी है। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयुहसिन जारहु। अगर कोई आदमी अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ एहसान का मामला करे। फलयुहसिन जारहु, एहसान का मतलब ये है, अच्छा सलूक का मतलब ये है कि सामने वाला अच्छा करे तो हम अच्छा करते हैं, तो इसको एहसान नहीं कहा जाता। सामने वाला अच्छा करता है या नहीं करता है, करो या ना करो, या करने की उम्मीद हो या ना हो, हमारी तरफ से कंटिन्यू अच्छा सलूक होते रहना, ये एहसान में शुमार होता है। अल्लाह पर ईमान रखने वाला, आखिरत पर ईमान रखने वाला, वो अपने पड़ोसी के साथ एहसान का मामला करे। फलयुहसिन जारहु, भाई पड़ोसी के घर में तहारी बनी, वो हमारे पास आई, वो प्लेट हम अपने पास रख लेते हैं और फिर आज और कल 2 दिन में जो भी अच्छा बनता है उसमें हम डालकर वापस प्लेट कर रहे हैं, तो इसको एहसान नहीं कहते, ये तो हैच है। एहसान क्या है? मैंने कुछ नहीं दिया, उसने मुझे पहले दिया, तो ये उसका एहसान है। एहसान ये है कि उसने कुछ नहीं दिया, मैं उसको पहल करके दे रहा हूं, ये एहसान है। तो सामने वाले से उम्मीद न रखे बगैर या सामने वाले के करने का इंतजार किए बगैर अगर मैं बढ़कर कर रहा हूं तो इसी को एहसान कहा जाता है और वो इस हदीस की कैटेगरी में शुमार हो सकता है। तो पता ही चला कि भाई हमारे पास सामने वाले से उम्मीद रखे बगैर पहले में आगे बढ़कर करना चाहिए, ये अच्छा पड़ोसी होने की अलामत है। और यानी छोटे मोटे तोहफे देते रहना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, या अबा दर इदा तबख्त मरीक़तन फ़अक्सिर मअहा वतअहद जिरानक। अबू दर, आपके घर में अगर कभी अच्छा पकवान पके, अगर मान लो शोरबा ही बनता है, फ़अक्सिर मअहा, थोड़ा सा शोरबा पहले से एक्स्ट्रा बना लो, मतलब थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दो। वतअहद जिरानक, और अपने पड़ोसी का ख्याल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से छोटे काम की तालीम दी। अब इसको रखते हुए कोई बड़ा काम कर रहा है तो वो उसके शर्फ की अलामत है। भाई छोटा काम, यानी ये छोटा एक काम जो है, घर में सालन है, अच्छा बन रहा है, या बिरयानी बन रही है, हाँ, या तहारी बन रही है, या घर में कुछ मीठा बन रहा है, इसी तरह की छोटी मोटी चीजें, या वो जो है मान लो जो है अपने बाहर से आते आते अपने बच्चों के लिए कुछ उसने जो है एप्पल लेकर आए थे, या कोई भी फ्रूट लेकर आया था, एक दो फ्रूट अपने पड़ोसी के बच्चों को भी दे रहा है। अंगूर लेकर आया था, एक थोड़े अंगूर अपनी पड़ोसी बच्चों को भी जो है वो दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब बंदा करता है ना, तो फिर बड़ी चीज करना उसके लिए आसान होता है। इसीलिए इस्लाम हमेशा छोटी छोटी चीजों से आगाज करता है।
जो बंदा छोटी चीज नहीं दे सकता वो बड़ी चीज देने का मतलब उससे उम्मीद नहीं रख सकते कि दिया भी तो बहुत ही दिल पे पत्थर रखे देता होगा बेचारा, और वो लॉन्ग टाइम तक भी नहीं दे सकता। बस एक बार जिंदगी में 2 बार दिया तो खलास बहुत होगा उसको, इसलिए उससे बड़ी अमल की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए इस्लाम छोटे 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 चीजों से कह रहा है। और अल्लाह ताला को ऐसे अमल पसंद है, अहब्बुल आमाली इलल्लाही, अल्लाह के पास सबसे प्यारे अमल कौन से पसंद हैं? अदवमुहा, जो कंटिन्यू किए जा सकते हो, व इन कल्ला, अगरचे कि वो छोटे छोटे ही क्यों ना हो। भाई एक दिन बैठ के जोश में आ गया, फजर के बाद पूरा पारा पड़ा बैठ के, तो हर दिन पारा नहीं पढ़ सकता, तो ये कोई अल्लाह को पसंद नहीं है। हर दिन वो एक जो है पेज पढ़ सकता है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ रहा है, तो ये एक पेज पढ़ना अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। बाजू वाले को गाड़ी तोहफा नहीं दे सकता, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब दिया भी तो हमेशा नहीं दे सकता, तो भाई छोटा छोटा ये तो दे सकते तुम, छोटे छोटे कामा कर सकते, तो ये छोटे छोटे कामा करने की तलकीन करता है। जब इसकी हैबिट बिल्ट होती है तो बड़े काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। छोटी नेकियां बड़े कामों के लिए बुनियाद बनती हैं, बड़े कामों के लिए ट्रिगर बनती हैं। मतलब कोई एक वजह, कोई एक जरिया होता है जिसकी वजह से बंदा करने पर मजबूर हो जाता है। तो छोटा सा सालन, शोरबा, खाना पीना और छोटी छोटी चीजों को शेयर करने का यहाँ पर तालीम दी जा रही है। और कदीम ज़माने में, कदीम हो तो उतना पुराना भी नहीं बोल रहा मैं, मतलब 10-15 साल पहले भी पड़ोसियों से नमक लिया करते थे, पड़ोसियों से थोड़ा मिर्च मांगा करते थे, कभी जो है चाय की पत्ती लिया करते थे, कभी जो है वो क्या कहते हैं उसको मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर लिया करते थे। ये सब चीज़ें थी, लेकिन आप देखो, आप ये सब चीज़ें मतलब क्या होते ख़त्म होती जा रही। ऐसा नहीं कि भी आज ज़रूरत नहीं पड़ती, आज भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसलिए नहीं मांग रहा कि भाई मांगे तो क्या होगा, पड़ोसी देता कि नहीं देता कि, बुरा मानता कि, हमारा स्टेटस गिर जाता कि, और हमारा जो है जो मतलब जो रब दबदबा वो कहाँ खत्म होता कि। बस अनानियत में आके नहीं मांग रहा है, या वो मांगे तो सामने वाले पर भरोसा नहीं है उसको, अगर मांगू तो मुझे मतलब वो मुझे कमतर समझेगा, तो सामने वाले से डर के वो देगा नहीं देगा, देगा तो क्या समझेगा, और देगा तो जो है हमें कितना छोटा, हम कितने छोटे हो जाएंगे। इसी यानी वो दिल नहीं है, वो भरोसा नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आज वो खत्म होते जा रहा है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा ना, वयमनऊनल माऊन, वो लोग जो छोटी छोटी चीजों को देखने से, देने से मना करते हैं, वो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे हैं। तो छोटी मोटी चीजों का हमें शेयर करते रहना चाहिए। और फिर अगर हमारा प्लॉट या हमारा घर बेचने का टाइम आया, किसी वजह से हम अपने प्लॉट को, हम अपने घर को बेच रहे हैं, तो हमारे प्लॉट को खरीदने का सबसे पहला हकदार हमारा पड़ोसी। ये मेरा है, नूरुद्दीन मुल्क साहब का फ्लैट है, ये उमर का फ्लैट है। हाँ, तो मैं अपना घर बेच रहा हूं, तो ये मेरे घर को खरीदने का पहला हकदार कौन है? ये उमर है। यही इस्लाम कहता है, उन्हें खरीदना। अब ये इन्हें हकदार है पहला खरीदने वाला, और इसको ही यही मतलब इसको ही बेचना चाहिए। अगर ऐसा बोलने के बाद, अब मान लो मेरे प्लॉट की जो है कीमत जो है 30 लाख है, ओके 30 लाख है। अब इन्हों पड़ोसी होने के फायदा उठाने में 25 में दो बोलते, नो 22 में दो बोलते, 20 में दो बोलते। मतलब पड़ोसी जब लेने की बात आती है ना, तो रेट एकदम गिराना चाहता है, रेट गिरा के लेना चाहता है। तो अगर रेट गिरा के लेना चाहता है, तो अब इसको बेचना जरूरी नहीं है शरीयत के हिसाब से। अगर ये मेरा पड़ोसी मार्केट में जो रेट चल रहा है वही मुझे ऑफर कर रहा है, तो मुझे इसे बेचना चाहिए, दूसरों को नहीं बेचना चाहिए। अगर मार्केट में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इन्हें नहीं दे रहा है, तो फिर अब मुझे इख्तियार है मैं किसी को बेचूं। अब शरीयत उसी को ही बेचना मुझे नहीं कहती है।
अगर मार्केट में जो वैल्यू मुझे आने वाली है वही वैल्यू इन्हें देने तैयार है तो मुझे किसे बेचना होगा? अपने पड़ोसी को ही बेचना पड़ेगा। ये उसका हक है, ये पड़ोसी का हक है। अगर ये कम में वैल्यू गिरा के मतलब मजबूरी का फायदा उठाने के लिए और जो है इन्हें कम रेट लगा रहा, इन्हें गलत कर रहा, मुझे इसे बेचना जरूर नहीं है। अब मैं इसको नहीं बेचना चाह रहा हूं, दूसरे पार्टियां आते हैं, अब मैं नहीं रहता हूं तो इन्हें बाजू पड़ोसी वाला मेरे घर के बारे में जो है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, मेरे प्लॉट के बारे में उसको गलत फहमियां पैदा करता है। भाई लिटिगेशन है, भाई वैसा है, भाई रात में जो है ऐसा आवाज आते रहते, अरे रे रे रे, बर्तन गिरने की आवाज आते रहते, रात में रोने की आवाज आती, समझे ना। वो बेचारा सामने वाला जरा पागल रहा तो खत्म, बस चिट्टी चीज मिल गई तो डर के भाग जाता बेचारा, समझे आप। अब ऐसा भी हमने देखा कि भाई इन्हें जो है पड़ोसी कम रेट में लेना चाह रहा है, इन्हें कम रेट में देने तैयार नहीं। अब इधर उधर से जो है पार्टियां देखने आते रहते। अब इन्हें रात में क्या कर रहा मालूम, दरवाजे के सामने ऐसे 3 लीमू रख दे रहा है बेचारा। अब पार्टी आके देखने आई नए मतलब या प्लॉट को या फिर जो है वो फ्लैट को जो है जब लीमू रखे हुए, अब इन्हें परेशान, भाई क्या जादू हो रहा है घर पे नहीं मालूम, खत्म। अब फिर वो पार्टी भाग बेचारी। अब मैं फिर बोलता हूँ चले आता हूँ खलास, फिर मैं आता हूँ बोल के चले आता खलास। तो यानी ये पड़ोसी इसके हक को मारना चाहता है और इसको तकलीफ देना चाहता है, फिर ये पड़ोसी गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पड़ोसी का हक ये है कि अगर मैं प्लॉट बेचना चाह रहा हूं और मेरा पड़ोसी मार्केट की वैल्यू मुझे दे रहा है तो मुझे पड़ोसी को ही बेचना पड़ेगा, किसी और को मैं नहीं बेच सकता। लेकिन अगर वो रेट गिराना चाहता है, मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है, अब उसको बेचना जरूरी, मैं किसी को बेच सकता हूं, कोई हरज की बात नहीं। और फिर उसके बाद पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी की अलामत यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक आपका पड़ोसी आपके दीवार पर मेख मारना चाह रहा है उसको मना नहीं करना चाहिए। आज भी कभी कभी सिंगल दीवार होती, हम लोग दीवार तो बना लिए लेकिन बाजू वाला दीवार ही नहीं बना रहा। हमारे दीवार कुछ मतलब उन्हें चुना लगा के और पेंट मार लेके मतलब उन्हें चला ले रहा, समझे ना। अब उन्हें घड़ी लगाने के लिए मेख मार रहा है और जो है वो कुछ बांधने के लिए मेख मार रहा है। तो क्या हमें मना करना चाहिए? क्या मना नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे मना नहीं करने से वो इतने मेखा मार रहा कि भाई हमारे दीवार में प्रॉब्लम पैदा हो रहा। आप रोक सकते हैं इसको, क्योंकि इस्लाम बैलेंस है, जहां नुकसान नहीं हो सकता वहां तक उसको परमिशन दी जा सकती, लेकिन जहां नुकसान हो सकता भाई इतने वो हथौड़ी से खाट खाट मार रहा है कि दीवारी लूज हो सकती है, दीवारी वहां पर जो है वो तड़क आ सकती, वहां उसको मना किया जा सकता है। तो अपनी चीज को नुकसान से बचाते हुए उसको जो हेल्प किया जा सकता है वो करना चाहिए। जहां नुकसान नहीं होता वहां तक उसको परमिशन देना चाहिए। जहां नुकसान हो सकता, दीवार हमारी तड़क सकती, दीवार हमारी कमजोर हो सकती, वहां पर हमें उसको मना करने का हक है। और जगह मुश्तरका भी होती है, शेयरिंग वाली होती है, ऐसी जगह की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। भाई उन्हें भी यूज कर रहा, ये रास्ता है हम दोनों का, वो भी यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूं, ओके। तो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो रुकावट बड़े जैसा यूज नहीं करना चाहिए। दोनों सेम जगह है, एक ही यूज कर ले रहे हैं, मैं गाड़ी लाके ऐसा पार कर रहा हूं कि भाई सामने वाला आगे बढ़ नहीं सकता, तो मुझे वहां पर जरा अकल से काम लेना चाहिए। या मैं उस रास्ते को जो है यानी क्या कहते हैं उसको कुछ सामान रख दे रहा हूं, गलत बात। मुश्तरका जगह को ऐसा यूज करें जिसमें न उसको नुकसान हो न मुझे नुकसान हो, इसका हमें भरपूर ख्याल रखना होगा। तो खुलासा कलाम, हमें एहसान करना है लेकिन उम्मीद रखे बगैर, तोहफे ताइफ छोटे छोटे में देते रहना चाहिए। और अगर बाजू वाला अगर मुझे कोई प्लॉट बेचने की जरूरत पड़ी तो मेरा पड़ोसी मेरा हकदार होगा, हाँ। और अगर हमारी दीवार पर कीला वगैरह कोई मारना चाहता है, उससे हमारी दीवार को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो हमें उसको मारने की परमिशन देना चाहिए।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छा पड़ोसी बनने की तौफीक अता फरमाए और बाजू वाले पड़ोसी के लिए हमें रहमत बनने की तौफीक फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।